हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और हम लोग भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और अभी सुबह का पौने 6 से भी मतलब पौने 6 भी नहीं हुआ था तो मैं उठ गई थी। उठ के फिर मैं बाहर आई थी ब्रश करने। में बालकनी में ही आती हूँ और ये देखिए मौसम इतना अच्छा हुआ है, पूरे बादल से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा था और अभी उजाला भी अच्छे से हुआ नहीं है। ये पार्क में लाइटें जली हुई हैं अभी भी देखिए। और पूरा मतलब अच्छे से अभी अंधेरा उजाला नहीं हुआ क्योंकि आजकल अब अंधेरा ना देर तक रहता है। सुबह भी और शाम में जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और सुबह जल्दी उजाला नहीं हो रहा है। तो अभी और बाहर ना ठंडी अच्छी खासी ठंडी हो रही थी, मतलब ठंड लग रही थी। इससे पहले दिन बारिश हुई थी, पहले दिन नहीं इसी रात को बारिश भी हुई थी। बहुत तेज बारिश हुई थी तो शायद इस वजह से बादल लगे हैं दिन में या शाम तक आज फिर बारिश होगी, ये पता नहीं है। और सुबह उठ के फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि हाउसवाइफ जितने भी हैं सुबह सुबह उठ के मुंह हाथ धो तो सीधा पहले किचन में ही आना होता है। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पोहा, क्योंकि डेली एक सा नाश्ता करते नहीं है, कभी कुछ डिफरेंट चाहिए होता है उन्हें। और तो मैंने सोचा सिंपल सा पोहा बनाऊंगी उसमें बिना सब्जियों के। तो वही मैं थोड़ा भिगो के रख दूंगी हल्का सा, ताकि बनाने तक सॉफ्ट हो जाए। और बाकी आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइड राइस। बोल रहे हैं फ्राइड राइस मतलब वेजीज नहीं डालूंगी, सिंपल सा, क्योंकि वो लोग ना सब्जियां निकाल के किनारे कर देते तो कोई फायदा नहीं है। वैसे सब्जी खा लेते हैं पर इसमें नहीं खाते हैं। तो वही मैं अभी मैंने राइस ना पका लिया था क्योंकि थोड़ा जो फ्राइड राइस में छौंकने के लिए थोड़ा खुला खुला चावल हो जाता है। तो भी फटाफट से मैं पहले पोहा छान के भिगो के रख दूंगी अलग पानी निकालने के लिए, और बाकी मैं तैयारी करती रहूंगी अपनी साथ के साथ। फ्राइड राइस में मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, बस जीरा और थोड़ा-सा हींग, प्याज़, टमाटर भी नहीं डाला क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, निकाल के अलग कर देते हैं। तो फिर मैंने डाला नहीं था और सब्जियाँ भी नहीं डाली थी, सिंपल बनाना बोला था पीयू ने। तो सिंपल सा बना रही हूँ और घर के मसाले जो नॉर्मल मसाले थे वो, और एक जो वो आता है ना क्या बोलते हैं फ्राइड राइस मसाला आता है। तो जब बन गया था मैंने ऊपर से हल्का-सा वो डाल के 2 मिनट चला लिया था। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला, पर बनते बहुत टेस्टी है। अगर सब्ज़ी वगैरह डालोगे ना तो और ज़्यादा भी अच्छा बनेगा, पर बच्चे खाते नहीं हैं, ये सिंपल अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने नहीं डाला थे कोई सब्ज़ी वगैरह। तो पहले अभी पोहा बना रही हूँ मैं, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाएगा तो बच्चे फ्रेश हो जाएँगे, मुँह हाथ धो के, नहा धो के पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे, क्योंकि फिर टाइम लगता है ना उनको खाने में। और चावल मेरा बना हुआ था तो इसके बाद ही तुरंत से फिर मैं वो डाल दूँगी फ्राइड राइस बनने के लिए, क्योंकि जितना टाइम उनको नाश्ता करने में लगेगा उतने टाइम में मेरा ये सब बन के निपट जाएगा। और फिर उनके जाते-जाते ही मैं किचन के सारे जो काम होते हैं किचन में, जैसे गैस धोना, बर्तन साफ़ करना, जो भी कुछ जो होता है ब्रेकफ़ास्ट बनाने के काम, सारे मैं निपटा के ही जाती हूँ झाड़ू-पोछा करके। क्योंकि उसके बाद मुझे वॉक करने भी जाना होता है पार्क में। और फिर ये होता है ना कि अगर वॉक करके आ रहे हो या थोड़ा टाइम लग जाए तो फिर घर आके ना काम करने में और ज़्यादा लेट हो जाती है, क्योंकि थक जाते हो तो आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो इसलिए ये सारे काम करके मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले-पहले कर देती हूँ। खाना भी बनता रहता है एक साइड और ये भी होता रहता है। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, देखिए मैं उनको उठा के गई थी पर वो सोए हैं अभी भी। मैं उनको बोल के आई थी कि उठ जाओ करके। और आज ना थोड़ा-सा मौसम भी अब थोड़ा ठंडा होने लगा है ना तो बच्चे थोड़ा उठने में वो करते हैं। पीहू तो उठ जाती है पर पावी थोड़ा दिक्कत करती है, उसको थोड़ा बार-बार बोलना पड़ता है, उठो, उठो करके। तो एक तो पानी अब सुबह-सुबह ना बहुत ठंडा आने लगा है। तो अब मैं सोची हूँ 1-2 दिन में बच्चों को अब गर्म पानी से दूँ, मतलब गुनगुना पानी यूज़ करें नहाने-धोने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह जाते हैं ना तो ठंड लगती है और अब हल्की-हल्की ठंड शुरू भी हो गई है। तो ये मैंने फ्राइड राइस में जो पहले जो नॉर्मल मसाले थे वो डाल दिया था, उसके बाद ये जो फ्राइड राइस मसाला आता है वो डाल के मैंने बना दिया। ज़्यादा टाइम लगता नहीं, जल्दी हो गया था। और उसके साथ ही जैसे सब बन गया था तो फिर मैंने गैस के चूल्हे वगैरह धोने डाल दिए थे, और गैस वगैरह भी मैं अब धो लूँगी। उसके बाद बस मुझे रहेगा लंच पैक करना, और बस फिर कुछ नहीं है। और बस अब मेरे थोड़े से बर्तन, क्योंकि गैस का चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया, बर्नर वगैरह धो दूँगी। और जितना खाना बनाने में बर्तन लगे थे वो सारे धो के मैं फिर बच्चों का लंच जो है वो पैक कर दूँगी, और फिर उनके अभी मुझे बाल बनाने हैं दोनों के। तो फिर बस यहीं पे मेरा ये सुबह का जो रूटीन होता है ना ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद से अपने खाने के लिए वो मैं बाद में करती हूँ। पर ये है कि सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट का जो
मेन होता है बच्चों के लिए और जो काम सुबह जल्दी करने होते हैं और ज़्यादा होते हैं सुबह के काम, तो वो मेरे मेन हो गए हैं क्योंकि सुबह का टाइम ये रहता है ना कि बिल्कुल फुर्सत नहीं होती क्योंकि बच्चों को टाइम से स्कूल भी भेजना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, उनको खिलाना भी है, उनको तैयार भी करना है, सारे काम होते हैं। तो उन्हीं के बीच में ना फँस जाते हैं और बाकी के काम रह जाते हैं। तो इस वज़ह से मैं साथ के साथ सारे काम निपटाते रहती हूँ कि इकट्ठा ना रहे, क्योंकि ना फिर सारा काम इकट्ठा पड़ा रहता है तो देख के ही आलस आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें? तो अभी मेरा सारा किचन का निपट गया है, बस मुझे बच्चों के लिए लंच पैक करना है, फिर उसके बाद मैं बच्चों के बाल बना के उनको स्कूल के लिए रेडी करके इनको स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर अपना जो मेरा रूटीन है, वॉक करना या जो भी वो फिर मैं करूँगी। अब फटाफट से बच्चों के लिए लंच पैक करते हैं और टिफ़िन धो के रखे थे उसको किया थोड़ा साफ़ कर देती हूँ और ये के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ थोड़ा सा क्योंकि वो खाती है और पावी के लिए फ्रूट्स रखती हूँ कि पावी के लिए फ्रूट कंपलसरी है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है तो उसके लिए मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ पीने के लिए क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खाने के लिए। तो बस अब ये मेरे बच्चों के लिए लंच पैक हो रहा है, उसके बाद ही मेरे सारे काम जो बच्चों के लिए हैं ख़त्म हो गए हैं और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैं डेली करती हूँ। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको मेरा मॉर्निंग का रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।